ये है दिल्ली दर्पण। बेदखली की सूचना। यह पत्र माता जैकपॉट पब्लिक स्कूल के पास स्थित उक्त संपत्ति को खाली करने के लिए एक औपचारिक नोटिस के रूप में कार्य करता है। आप तो हटा बीजेपी बुलाओ तो तुम्हें हम झुग्गी प्लॉट देंगे। फेज 1 में बोला था कि देखो कमल पे वोट दो, हम सबको प्लॉट देंगे और किराएदार को भी प्लॉट देंगे। जब तुमने हम ही को नहीं दिया तो किराएदार को कैसे दोगे? हम लोग खाली नहीं करेंगे, कोई नहीं खाली करेगा, कोई नहीं कहीं जाएगा, यहीं पर रहेंगे। मरना तो है ही है, मर जाएंगे बुलडोजर के तरह। हम खाली नहीं करेंगे, कोई नहीं। कह रहे हैं कि जिन लोगों को फ्लैट्स मिले हैं उनके पास खुद के मकान भी उनके पास मकान है हाँ। और डीडीए ने फिर से उनको फ्लैट दे दिए, वो खुद के अपने खरीदे हुए हैं फिर भी दिए। और जो बेचारे झुग्गी झोपड़ी वाले जो खरीद के लेके मान लो खरीदी होगी, कुछ भी करी होगी, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं, वो पहले झुग्गी खरीद के रहेंगे ना। क्या भर देते? दोबारा इशारा करिए। पैसा भर देता तो देखो ये पत्ते बड़े कागज तीनों में नाम आया हमारा, और उसके बाद इन्होंने पैसा भर दिया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। हमने कुछ दिन पहले आपको अपने चैनल पर एक खबर दिखाई थी कि डीडीए के द्वारा कुछ लोगों को फ्लैट्स आवंटित किए गए हैं अशोक विहार फेज 2 में। उसके अलावा कुछ जहां पर सावन पार्क में जो लोग रह रहे थे उनको ये कहा गया था कि कुछ लोगों को यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा और कुछ लोगों पर जैसे कि संभावना जताई जा रही थी कि बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। और जैसा कि हमने अपने टाइटल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था, आज उसकी सत्यता कहीं ना कहीं इस नोटिस के माध्यम से यहाँ पर झलक रही है। यहाँ पर आप देखेंगे एक दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है एक नोटिस लगाया गया है, जिसमें यहाँ पर साफ तौर से लिखा है कि सभी अपात्र झुग्गियां। इसमें मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ इस बार क्या क्या लिखा है। बेदखली की सूचना। यह पत्र माता जैकपॉट पब्लिक स्कूल के पास स्थित उक्त संपत्ति को खाली करने के लिए एक औपचारिक नोटिस के रूप में कार्य करता है। उसके अलावा चूंकि इस जेसीसी के सभी पात्र अधिभोगियों को इन टू सिटू पुनर्वास योजना के तहत अशोक विहार पीएम जो योजना बनाई गई थी उसमें स्वाभिमान अपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें यह भी बोला गया है चूंकि शेष आवंटियों को जिन्हें स्थानांतरित नहीं किया गया था उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है और उनके निरंतर कब्जे को इन सीटू पुनर्वास योजना के मानदंडों के तहत अनधिकृत माना जाता है, यानी कि इलीगल माना जाता है। इसीलिए आपको इस नोटिस के तारीख से 3 दिन के भीतर तुरंत सभी अनधिकृत अतिक्रमण को खाली करने और हटाने का निर्देश दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन न करने पर अनधिकृत अतिक्रमण को बिना किसी और नोटिस के ध्वस्त कर दिया जाएगा। यह नोटिस समक्ष पदाधिकारी के अनुमोदन से दिया गया है और यहाँ पर सहायक अभियंता ये इसके द्वारा जो है यहाँ पर लगाया गया दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस लगा दिया गया है। अब आप सोचिए, जिन लोगों को फ्लैट्स मिल गए, जिन लोगों को फ्लैट्स नहीं मिले वो कहाँ जाएंगे? इस सड़ती हुई गर्मी में, जो गर्मी एक विशाल रूप लेती जा रही है, इस गर्मी में वो लोग कहाँ पर रहेंगे, किस रोड पर रहेंगे, दिल्ली के किन रोडों पर उनकी जगह होगी? ये तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम महिलाएं, इन्होंने पहले भी हमारे सामने बात रखी, तमाम पुरुष मौजूद है यहाँ पर, लेकिन आज इन लोगों के पास रहने के लिए फ्लैट्स नहीं है। तमाम चैनल में ये दिखाया गया कि लोगों ने यहाँ पर बुलडोजर चल गया, परंतु वास्तविकता ऐसी थी कि यहाँ पर बुलडोजर नहीं चला था, लोगों ने खुद झुग्गियां तोड़ के यहाँ से वो विस्थापित हुए थे। यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं, क्या उनका स्टैंड रहने वाला है, क्या इनकी तरफ से कोई अपील की जाएगी कोर्ट में, या फिर जिस तरह का नोटिस लगा दिया गया उसी हिसाब से ये लोग खाली करके यहाँ से चले जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? कब से रह रही है यहाँ पर आप? हमें बहुत साल हो गए, ये पूरा प्रूफ है मेरे यहाँ पे। कितने साल हो गए लगभग? हमें हो गई 10-12 साल हो गई। प्रूफ, हाँ पूरा टोटल प्रूफ है, टोकन वोकन सब कुछ है। टोकन मान नहीं रहे, बिल मान नहीं रहे, जो चीज अनहोनी है। यहाँ पर वोट देती है? हाँ वोट दिया हमने। यहाँ पर बिजली बिल आता है कि नहीं? सब कुछ आता है। 2000 पानी मिलता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल मिलता है। तो फिर आप इलीगल तो नहीं हुई आप? नहीं है ना? नहीं, तो फिर अब क्या इन्होंने नोटिस चिपकाया कि आपको हटना पड़ेगा? ये पता नहीं उनने पता नहीं क्या सोच के उन्होंने नोटिस चिपकाया। मतलब ये कह रहे देंगे, तुमको देंगे, जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे। वोट भी दिया हमने, कह रहा आप तो हटा बीजेपी बुलाओ
तो तुम्हें हम झुग्गी प्लॉट देंगे। फेज 1 में बोला था कि देखो कमल पे बोर्ड दो, हम सबको प्लॉट देंगे और किराएदार को भी प्लॉट देंगे। जब तुमने हम ही को नहीं दिया तो किराएदार को कैसे दोगे? हम ही को फेंक दिया बेगर कर दिया तुम्हें जिता के। अगर हमें नहीं देना तो हमें यहीं रहने दिया जाए, हमें प्लॉट दिया जाए। नहीं देना तो नहीं देना तो यहीं रहने दिया जाए हमें, नहीं तो फिर हमें प्लॉट दिया जाए, कहीं भी रहने की व्यवस्था कर दें। अगर ये लोग नहीं मानते हैं, बुलडोजर कार्रवाई इन्होंने बोल दिया कि 3 दिन के अंदर हो जाएगी, तो आप लोग क्या फिर क्या करने वाले? मरेंगे एक बुलडोजर के तरह रहेंगे और क्या? नहीं जाएंगे खाली नहीं करेंगे। बड़े बड़े बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? आदमी नहीं है, कहाँ जाएंगे लेके? हम लोग खाली नहीं करेंगे, कोई नहीं खाली करेगा, कोई नहीं कहीं जाएगा, यहीं पर रहेंगे। मरना तो है ही है, मर जाएंगे बुलडोजर के तरह। हम खाली नहीं करेंगे, कोई नहीं। अपने स्थानीय विधायक से मिली हैं, स्थानीय विधायक स्थानीय सांसद क्या बोला? उनने ये बोला है कि जहाँ रह रहे हो अभी आप लोग वहीं रहो, जिनको मिल गया वो वहाँ जाएंगे, सरकार का पैसा वेस्ट नहीं होगा। उनने बोला गया नोटिस में कि जो अब रह गए उनको हटना पड़ेगा। हाँ, इसमें बोला गया है, लेकिन हम वहाँ मिलने गए थे तो उनने ये बोला था कि आप लोगों को नहीं मिला तो आप यहीं रहो, और जिन लोगों को मिल गया वो शिफ्ट हो जाएंगे। और वो कितने लोग हैं ऐसे परिवार जो जिनको नहीं मिला? 16 लोग है। 16 फैमिली है। हाँ, मतलब एक घर में कितने लोग होंगे? 5 मेंबर कम से कम? कम से कम 5 है, किसी घर में 5 है, किसी में 7 है, किसी में 6 है, बहुत सारे लोग हैं। मतलब 100-150 लोगों पर खतरा है अभी, है ना? और हम यहाँ रह रहे हैं तो चोर भी हमारे घरों में घुस रहे हैं, ये बताओ। बड़े बड़े बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? जवान लड़की है, जवान लड़की है, बताओ कहाँ लेके जाएंगे इन बच्चों को? हमें कुछ नहीं मिला, हमारे पास तो सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, कहाँ जाए हम आंखों से बेकार हैं, नेत्रहीन है बिल्कुल ही। कल से कोई हादसा हो जाए, कोई हमारी लड़की के साथ बदतमीजी करे, ये करे वो करे, टोर्चर करे, उसे अच्छा कोई लगेगा? मैं यही पूछ रहा हूँ ना आप लोगों से कि आप लोगों का स्टैंड क्या रहने वाला है? अब तो इन्होंने बोल दिया कि भाई खाली करना पड़ेगा आपको। बड़ी बड़ी बेटी है, हम खाली नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ की जो मुख्यमंत्री थी रेखा गुप्ता, हम उनके यहाँ भी गए थे तो हमने उनसे बोला था, तो उन्होंने यूँ बोली थी आपके लिए समाधान होएगा, अभी 2 साल झुग्गी कहीं नहीं जाएगी। तो हम तसल्ली से बैठ गए थे, पर आज जी क्यों आ गए नोटिस लगाने के लिए? और उन्होंने हमें एक अफसर का नंबर दिया था, वो भी कह रहे हैं हम ये भी बात कर रहे हैं, कब बात होगी इन लोगों की? अभी कितने दिन हुआ है आंटी यहाँ पर जो लोग गए हैं फ्लैट्स में, उनको कितने दिन हुआ? शुक्रवार को गए हैं। शुक्रवार को गए हैं और आज मंगलवार। आज मंगलवार है, हफ्ता हो गया ना। हाँ, अभी हफ्ता नहीं हुआ है, इस एक हफ्ते से अंदर ही अंदर आपको हटाने का नोटिस आ गया। इनका जो प्रधान है ना श्याम तो बोझा कह रहा है 2-2 महीना हो गए जो रह गए ना, कह रहा है इनको 2-2 महीना हो गए रहते, यहाँ पे 6-6 महीना हो गए। झूठ बोल रहा हमारा यहाँ का प्रधान। अब प्रधान आ जा, साले को मारूंगा। तुमको 2012 के प्रूफ है, 2012 से भी हाँ? 2012 से 2012 के सबके सर हमारा 2012 का प्रूफ है, 2012 से हम चुकी हुई है, 2012 से मेरा प्रूफ है यहाँ पे। और हमारे को ये बोला कि आप लोगों के प्रधान कह रहे हैं कि 6 महीने से हाँ 6 महीने से रह रहे हैं। प्रधान झूठ बोल रहा। लेकिन सवाल तो आप लोगों पर भी है ना, जमीन तो ये सरकारी थी ना, आपको पता था ना कि सरकारी जमीन है, फिर आप लोगों ने क्यों मकान बनाया? टूटन का कोई वो ही नहीं था, तब टूटन का कोई नहीं था, कोई टूटन की बड़ी हती नाम ही नहीं था। कभी नहीं लेते, हम लोग को पता नहीं था कि ऐसे झमेला पड़ेगा। सरकारी जमीन जो बेचे हो उनको पता नहीं। झोपड़ी में छोटे आदमी झुग्गी झोपड़ी देखते हैं, महल तो देख नहीं सकते हैं जो महलों में जाए, इतनी हैसियत नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं होगा, अगर हम पे ऐसे 4-5 लाख रुपया हो तो हम जगह जमीन न ले लें, हम झुग्गियों में क्यों रहे? झुग्गियों में रहने का तो हमारा कोई अधिकार भी नहीं है। हम तो यही कहते हैं या तो हमें दिया जाए, दिया नहीं जा रहा तो हमें क्या कहते हैं यही रहने दिया जाए। अब मुझे ये बताइए, जब आप लोग 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू वोट्स दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, 10 साल पहले जब आपने मकान बनाया था आपको किसी ने रोका था? मकान तो आज का नहीं बना है, बहुत पुराने मकान बना है, मकान तो आज का थोड़ा ना है। मकान तो जब से कितनी सरकार आई, कितनी सरकार गई, नए मकान आज का नहीं है। जब क्यों ली? आप ये चीज बताओ कि डीडीए के नोटिस में ये भी लिखा है जिसके नाम पे खुद के प्लॉट होंगे उनको नहीं दिया जाएगा झुग्गी झोपड़ी वाला फ्लैट, ठीक है? फिर भी उन लोग को फ्लैट क्यों दिए गए? जिनके नाम कुछ नहीं है वो तो बेचारे यहाँ भटक रहे हैं, और जिनके नाम पहले रहने वाले हैं उनके पास, सबके पास फ्लैट है। और वो आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को फ्लैट्स मिले हैं उनके पास खुद के मकान भी उनके पास मकान है, हाँ। और डीडीए ने फिर से उनको फ्लैट दे दिए। उनको खुद के अपने खरीदे हुए हैं फिर भी दिए, और जो बेचारे झुग्गी झोपड़ी वाले जो खरीद के लेके मान लो खरीदी होगी, कुछ भी करी होगी, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं हो, पहले झुग्गी खरीद के रहेंगे ना,
जिनके पास है उनको तुमने और बड़ा बना दिया, और जो बेचारे गरीब है वो तो गरीब और होते जा रहे धीरे धीरे। सबका जायजा, और बीच में रद्द भी हुए थे इसके अंदर फ्लैट कि जिनके नाम प्रॉपर्टी होगी उसको नहीं मिलेगा, रद्द हुए थे। फिर भी पता नहीं क्या सेटिंगबाजी हुई है डीडीए से, क्या सेटिंगबाजी हुई है, पैसा देके खिला के फिर भी उनके पास करवा दिए गए। तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होना इसमें। डीडीए का महाभ्रष्टाचार है ये। और ये एक नहीं, दिल्ली में ऐसे आपको अनेकों जगह मिल जाएंगी। चला अंदर चल कर आपको दिखाते हैं एक बार। हाँ? क्या सन 87 से आप यहाँ रह रहे हो? ये बच्चा हैंडीकैप, मैं टीबी का मरीज हो रहा हूँ थोड़ा, अब ये क्या काम कर सकता है, नहीं करेगा। ये विकलांग है भाई, विकलांग है, अभी है, ये भी बीमार रहते हैं। सबसे पहले हम इधर ही बसे हैं। इन लोगों को 4 मिले हैं, एक बंदों को, और ये गरीब आदमी को एक भी नहीं मिला। तो आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था क्या? हमारा नाम आया, कमीशन लगा दिया, कमीशन लिस्टों में नाम आए, लक्की ड्रॉ में हमारे नाम नहीं दिए गए हैं, और सब में नाम आया हम लोग, और हमारे सब में नाम आया है। लकी ड्रॉ में जहाँ पहुंची है माल, वहाँ से काम हो गया, वहाँ से काम हो गया, वहाँ से ही खत्म हो गया। आप सन 87 से रह रही हैं, तो आपको डीडीए वाले ने वेरीफाई नहीं किया कि सन 87 से रह रही हो, आपको मिलना चाहिए? कमीशन लगा दिया, कमीशन लगा दिया, नहीं मिला, क्योंकि झोपड़ियाँ बना के रोड पे लगाती हैं बेचारी। तो 4 बर्तन देख लिए तो बोल दिया ये दुकान है, ये काम किया है। अगर मैं ये भर देता तो रिजेक्ट नहीं होती मेरी। अगर आप क्या भर देते, दोबारा इशारा करिएगा। पैसा भर देता तो रिजेक्ट नहीं होती। मेरा 3, देखो ये फटे पड़े कागज, 3 में नाम आया हमारा, और उसके बाद इन्होंने पैसा भर दिया। हमने दोबारा डीडीए वालों ने कागज जमा कराए थे, डीडीए वालों ने दोबारा कागज जमा कराए, हम लोगों ने कागज जमा करे। उन्होंने बोला इंक्वायरी करेंगे, आपको बुलाएंगे। वो इंक्वायरी कहाँ गई आज तक? हमें क्यों नहीं बुलाया गया? कहने का मतलब ये है कि सारे राजस्थानियों को मिला है, कोई राजस्थानी यहाँ पे नहीं रोका है, बिरादरी वालों को सबको मिला है। यहाँ पे 5-6 बंदे आए थे, वो कहे थे राजस्थानी को बुलाओ यहाँ पे, तो वो राजस्थानी यहाँ पे गए थे, उनके लिस्टों में वो एक कापी पे नाम लिख के ले गए थे, और राजस्थानी को ही लेके गए हैं वो यहाँ से फ्लैटों में। हम यूपी वाले तो ऐसे के ऐसे ही रह गए, वो राजस्थानियों के यहाँ पे लिख के यहाँ पे चौकी के आगे नाम लिखे गए थे कि ये राजस्थानी है। भाई हमारा क्यों नहीं लिखा गया नाम? क्योंकि हम यूपी से, आप राजस्थानी, तो आप राजस्थानियों को ही भरोगे अपने उसमें फ्लैटों में। राजस्थानी को मिलेगा, यूपी वालों को नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग कह रहे थे राजस्थानी को भेदभाव किया गया है। नहीं, भेदभाव किया गया है बिल्कुल। मैं अकेला ही राजस्थानी रह गया, मैं अकेले राजस्थानी रह मैं गया, अकेला राजस्थान रह गया। बाकी के सारे राजस्थानी चले गए। हाँ, और जिनको सालों को 20 साल नहीं हुए रहते हुए, मैं तो 87 आज की बहुएं आ रही, उनको मकान मिल गया, जो पुराने हैं उनको नहीं मिला, बीबी को अलग मिल गया, बीबी को, पति को अलग मिल सब गया। सवालों का एक ही सवाल है, अब आप लोग क्या करने वाली हैं? क्या आप लोगों का कोई रास्ता बताइए। या तो हमें कहीं रहने चलिए, ये आप लोगों की सिचुएशन देख सकते हैं। हाँ, निवेदन नहीं दे रहे हैं तो हम लोग के कहीं एक जगह ही बसा दे, छोटे छोटे दे के यही बसा दे। हमें प्लॉट नहीं चाहिए, हम 3 छप्पर में रह लेंगे, तिरपाल में रह लेंगे, लेकिन हम लोग के रोड पे मत लेके। हम लोग रोड पे कहाँ जाएंगे बड़े बड़े बच्चे लेके? और हम देखा गुप्ता जी मैडम के यहाँ रोज जाते थे तो वो यूं ही कहते थे, हाँ आपकी सुनाई हो गई, आपकी सुनाई। तो कब होगी सुनाई? जब ये झुग्गी टूट जाएंगी तब। नोटिस लेके जाना अभी आप। ये तो हम फोटो खींच के लेके जरूर जाएंगे। नहीं, हमारी यहाँ के एमएलए कुछ सुन नहीं है, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं कर रहे, लाके नोटिस लगा दे रहे, कभी धमकी दे के जा रहे हैं कि तोड़ना है तोड़ना है। कहाँ जाएंगे बेटी? है ना बड़ी बड़ी लेके। ये जो तस्वीरें आ रही थी ना मीडिया में कि लोग बुलडोजर चला के गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर लोगों ने खुद ये मकान तोड़े, खुद तोड़े हैं ना इन्होंने, खुद तोड़े हैं, अपने आप तो तोड़ के गए हैं। जो भी लोहा लंगर निकला था वो सब में पहले श्यामू ने लगा निकाल के ले गए, सब लोहा निकाल के बेच गए। जो यहाँ के प्रधान है श्यामू, उसी ने नोट अपने आप ही नोट दे के ये बोला इनको तोड़ो। पहले पहले श्यामू ने लग्गा लगाया है तोड़ने का। सुबह 5 बजे आ गया था, आज झुग्गी खाली करी है तो सुबह 5 बजे आके तो ताड़ के नहीं है। पहले उसने लग्गा लगाया तोड़ने का, फिर बाकी सब लोगों ने लग्गा लगाया। ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई चैनल ये दिखा रहे हैं कि बुलडोजर चल गया। नहीं, बुलडोजर बिल्कुल नहीं चलेगा, मिस्त्री वगैरह लगवा के। लेकिन अब चलेगा।
हाँ, अब चलेगा। चलेगा। अब एक बात बताओ, जब 46 बंदों को मिल गया था, उनके लिए आपने नोटिस नहीं लगाया खाली होने के लिए, हमारे लिए खाली होने के लिए आपने नोटिस लगा दिया 3 दिन के अंदर, उनके लिए क्यों नहीं लगाया? डीजे वाले रात में आए, यूं बोला बस सुबह खाली कर दो अपनी झुग्गी, जिसको मिल गया उन्हें सुबह ही बसा दिया वहां पे जाके, और हमसे कह रहे 3 दिन का टाइम मिला है, अब नोटिस लगा रहे हैं। 15 जनों के लिए क्यों नोटिस लग रहा है भाई? उनके लिए भी तो नोटिस लगना चाहिए था ना। आइए मैं आपको इधर दिखा देता हूँ तस्वीर, जरा आप देखिए किस तरह की यहाँ पर सिचुएशन है और किस तरीके से लोगों ने जो है खुद तोड़ तोड़ के यहाँ पर अपने जो घर हैं उनके जो लोहे के पार्ट्स थे उनके घरों में, वो लोहे के पार्ट्स लोग निकाल निकाल कर यहाँ से जो है लेकर जा चुके हैं। आप देखेंगे पूरी सिचुएशन ये, अब देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर। ये जो है सभी लोग इससे पहले यहाँ पर अभी रह रहे थे और यही बड़ी बात है कि महज 40-50 फैमिली जो है मुश्किल से 10-15 फैमिली ऐसा कि बताया जा रहा है कि रह रही है अब, और उनमें लगभग 100-150 लोग रह रहे हैं। तो वो सभी लोग अब कहाँ जाएंगे? इसके बाद ये बड़ा सवाल है। देख रहे हैं तमाम आप लोगों की, देखिए स्थिति देखिए। जब यहाँ से लोग गए तो इन्होंने सारी के सारे जो हैं लोहे के जो गाटर होते हैं, पट्टियां होती हैं, जो सारे के सारे लोग यहाँ से लेकर जा चुके हैं। और ये प्रशासन की तरफ से नहीं, ये खुद लोगों की तरफ से ये कार्रवाई इस तरह की गई है। और निश्चित रूप से ये दिखाता है कि किस प्रकार लोगों ने जो समय रहती चीजें कर ली हैं। परंतु बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने, ये देखिए अब शायद लोग मंदिर को भी भूल जाएंगे। ये भगवान का मंदिर है, देखिए ये भी सुरक्षित है, इसको भी लोगों ने नहीं तोड़ा। परंतु जो 3 दिन का नोटिस दिया गया है, शायद उसके बाद इसको मंदिर को भी बुलडोजर के तहत, पीले पंजे के तहत इनको भी अब दबा दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अति गंभीर तस्वीर ये यहाँ पर दिखाई देती हुई, और जिस तरीके का आज नोटिस आया है उसके बाद ये एक समझ में आ जाती है चीजें कि किस प्रकार भेदभाव के तहत कुछ लोगों के ऐसे आरोप हैं कि राजस्थानी समुदाय से जुड़े हुए ज्यादातर लोगों को यहाँ पर फ्लैट्स दिए गए, और कुछ लोगों के ऐसे आरोप हैं कि हमको यह आश्वासन दिया गया था कि हमें भी कुछ ना कुछ हमारे लिए किया जाएगा, परंतु हम 15-15 साल से, 20-20 साल से, 10-10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, बिजली बिल भर रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, तमाम चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, गवर्नमेंट हमें तमाम सुविधाएं दे रही है। परंतु आज अचानक नोटिस आता है और हमें 3 दिन का टाइम दिया जाता है, जिसके तहत ये बोला जाता है कि अब आपके मकान जो है, आपके मकान तोड़ दिए जाएंगे, इसको खाली कर लीजिए, आपको कोई भी एक्स्ट्रा नोटिस नहीं दिया जाएगा। महज 3 दिन का टाइम यहाँ पर अब दिया गया है और बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर डीडीए के द्वारा अब की जाएगी। देखने वाला विषय ये होगा यहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, और सबसे बड़ी बात दिल्ली की सीएम क्या स्टैंड लेती हैं इन झुग्गी वालों के लिए, क्योंकि जिनको फ्लैट्स मिले उनके लिए तो वाहवाही, और जिनको नहीं मिले आखिरकार वो लोग किस कदर कहां पर रहेंगे, दिल्ली के कौन से रोड पर नई झुग्गी बनाकर रहेंगे, ये बड़ा सवाल शासन और प्रशासन से है। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। आपको कोई सवाल हो कमेंट अवश्य करिएगा। देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।